की कहानी है बुरे काम का बुरा नतीजा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत और एक बैल था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके पास संसाधनों की कमी थी। उसने सोचा कि अगर उसके पास एक और बैल होता तो वह अपनी खेती को और बेहतर ढंग से कर सकता और दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। किसान ने अपने खर्चों को कम करके और मेहनत से कुछ पैसे जमा किए। कुछ ही दिनों में पास के गांव में एक पशु मेला लगा। किसान ने वहां से एक और बैल खरीदने का निर्णय लिया और वहां जाकर एक बैल खरीदा। वह बहुत खुश था और अपने नए बैल के साथ घर लौट रहा था। रास्ते में उसे 4 ठग मिले। चारों ठगों ने किसान से पूछा कि क्या वह अपना बैल बेचेगा। किसान ने सोचा कि उसने यह बैल 1000 रुपये में खरीदा है और अगर उसे इससे अधिक पैसे मिलते हैं तो वह इसे बेचकर एक और बेहतर बैल खरीद सकता है। उसने उन ठगों से बैल की कीमत 2000 रुपये बताई। एक ठग ने कहा, कीमत तो बहुत ज्यादा है, क्यों न किसी समझदार व्यक्ति को पंच बनाकर फैसला करा ले। अगर पंच यही कीमत तय करता है तो हम तैयार हैं, लेकिन हमें यह वचन लेना होगा कि जो भी कीमत पंच करेगा उसे हम सबको मानना पड़ेगा। किसान ने सोचा कि शायद पंच बैल का मूल्य कुछ तो अधिक करवा ही देंगे। यह सोचकर उसने बैल बेचने का वचन दे दिया। थोड़ी देर बाद वहां से एक बूढ़ा व्यक्ति गुजर रहा था। ठगों ने उसे ही पंच बनाने का फैसला किया। किसान ने भी सहमति दे दी। वास्तव में वह चारों ठग एक महाठग पिता के संतान थे और वह बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि उन्हीं ठगों का पिता था। उन्होंने महाठग पिता को ही पंच बना लिया। तब महाठग पिता ने बैल की कीमत मात्र 500 रुपये तय की। वचन में बंधे किसान को मजबूर होकर 500 रुपये में बैल बेचना पड़ा, लेकिन वह समझ गया कि उसे ठगा जा रहा है। किसान ने 5 ठगों का चुपके से पीछा किया और उनके निवास स्थान को देखकर लौट आया। उसने मन ही मन ठगों को सबक सिखाने का निश्चय किया। अगले ही दिन किसान ने एक सुंदर महिला का भेष धारण किया और चारों भाइयों से मिला। किसान ने कहा कि वह उनमें से किसी एक के साथ शादी करना चाहती है। चारों तैयार हो गए और आपस में बहस करने लगे कि वह किससे शादी करेगी। महिला के वेश में किसान ने कहा, जो मेरे लिए बनारसी साड़ी, मथुरा के पेड़े, आगरा का पेठा और मालदा के आम सबसे पहले लाएगा, मैं उसी से शादी करूंगी। यह सुनकर चारों ठग शहर की ओर दौड़ पड़े। उनके जाने के बाद किसान ने महाठग पिता को बहुत बुरी तरह से पीटा और वहां से चला गया। जब चारों ठग वापस आए और अपने पिता को इस हालत में देखा तो मन ही मन दुखी हो गए।
वे कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वह औरत कौन थी। अगले दिन किसान एक वैद्य का भेष बनाकर महाठग के इलाज के लिए पहुंचा। उसने चारों ठगों को 4 अलग अलग दिशाओं में 4 किस्म की जड़ी बूटी लाने के लिए भेज दिया। ठगों के जाने के बाद किसान ने महाठग को दम भर पीटा और अपना बैल लेकर चला गया। जब चारों ठग लौटे तो उन्होंने अपने पिता को पहले से भी बदतर हालत में पाया। अब उन्होंने प्रण लिया कि वे कभी किसी के साथ ठगी नहीं करेंगे। इस तरह एक मामूली किसान ने अपनी समझदारी और चालाकी से ठगों को सुधरने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरे कर्म करने पर हमेशा बुरा ही परिणाम मिलता है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।